तनाव एक घुसपैठिए को वापस भेजने को लेकर हुआ। अब जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिरासत में लेने के बाद बॉर्डर के उस पार वापस भेज दिया, जहां से आया है वहीं जाओ। लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बांग्लादेश की तरफ से स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को लेने से इनकार कर दिया। खबर है कि वो व्यक्ति बॉर्डर फेंसिंग के उस पार फंसा हुआ है। ये सारा उस वक्त हुआ है जब कुछ अर्सा पहले ही बांग्लादेश के हवाले से इंडियंस ने ये कहा था कि हम क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स भारत जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ फेंस के तौर पे इस्तेमाल करेगा। कि हमने वेस्ट बंगाल को जीता, हमने अपने कंट्री में अपने ही बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करनी शुरू करी। अब बांग्लादेश की आर्मी और गवर्नमेंट बोलती है कि हमें अपने लोग वापस नहीं चाहिए, अगर आप इनको वापस भेजने की कोशिश करेंगे तो हम रोक देंगे। फेंसिंग को रुकवाने की बड़ी बार कोशिश की गई, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी बोला कि देखिए भारत कितना गलत काम कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन चल रही है क्योंकि बीजेपी और बीएसएफ के बीच में झड़पें तो हैं। इट इज नॉट फिजिकल फाइटिंग बट इट्स अ वॉर ऑफ वर्ड्स व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अभी क्या दिखता है कि वहां पर कई जगहों के अंदर सिविलियंस भी इकट्ठे हो गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स और आई हैं कि पत्थरबाजी सिविलियंस के बीच में शुरू हुई है, गाली गलौज, पत्थरबाजी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ अक्रॉस दिस इज फेंस्ड अप एरिया जहां पर ये चीजें चल रही हैं एज ए डेटरेंट, ताकि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हैं ये ना है। आपने लार्जली ये ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी जब हसीना वाजिद पावर में थी, लेकिन अब क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो पावर में नहीं है तो चीजें और। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो अपना वहां पे एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो एम्बेसडर भी उन्होंने एक पॉलिटिशियन अपॉइंट किया है। जय हिंद दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है भारत और बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश की सीमाओं पे तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मेघालय वाले इलाके में जो है बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, स्थानीय मेघालय के लोग बन के। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये बांग्लादेशी ना मतलब 2-4 गांव बना चुके हैं भारत नियर बाय बांग्लादेश बॉर्डर। भारत में घुस के भारतीय हिंदुओं को जिहाद और इन सब के निर्दयता से उनको भगा देते हैं और उस पूरे के पूरे गांव पे बांग्लादेशी कब्जा कर लेते हैं। बिहार में भी कुछ ऐसे गांव है, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में भी, त्रिपुरा में भी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बड़े कम है पर है। ऐसे मेघालय में देखने को मिला कुछ बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की भारतीय गार्ड्स के खिलाफ, बीएसएफ के खिलाफ, की बांग्लादेशियों को आने दो और ये कोई गलत नहीं है, इनको आके काम ही तो करते हैं। ये सारी चीजें ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के बीएसएफ के गार्ड्स ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं और इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपको पता ही है। उस तरीके से इनका इलाज किया गया। और साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। भारत ने तकरीबन 5,000 बांग्लादेशियों को ले जाके बीजीपी को यानी बांग्लादेशी गार्ड्स को सौंप दिया, जिसमें से जिनके डॉक्यूमेंट्स लीगल थे या जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश के थे और जिनके घर के लोगों ने अपने लोगों को लेने के लिए गार्ड से संपर्क किया, उनको तो बांग्लादेश वालों ने वापस ले लिया। लेकिन वो लोग जिनको पहचानने से जिनकी आइडेंटिटी जो है वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो सारा भारत में नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा के भारत के हो गए थे। बांग्लादेश में तो उन्होंने कोई अपनी आइडेंटिटी बनवाई नहीं थी, या बनवाई भी थी तो वो सिस्टम से इरेज कर दिया गया था, क्योंकि कोई 15 साल, कोई 8 साल। तो बात ये, इस वजह से उनको लेने से बांग्लादेशी मना कर रहे थे। भारत ने भी कहा लो या मत लो, भाड़ में जाओ। भारत ने वही ग्राउंड जीरो पे छोड़ दिया और कह दिया अंदर आने की कोशिश की तो AK-47 हमारे पास, इसके आगे आप देख लेना। तो ये सारी चीजें चल रही है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अब सूत्रों के मुताबिक यह घटना महेंद्रगंज के पास नंदिर 4 सेक्टर में हुई। यहां एक व्यक्ति जिसके बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप है, बीएसएफ ने हिरासत में लिया था और आरोप है कि वो मेघालय बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से भारतीय इलाके में घुस आया, ताकि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हैं ये ना है। आपने लार्जली ये ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी जब हसीना वाजिद पावर में थी, लेकिन अब क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो पावर में नहीं है तो चीजें और। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने जो अपना वहां पे एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो एम्बेसडर भी उन्होंने एक पॉलिटिशियन अपॉइंट किया है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो अपनी वो लेके गए हैं जो होती हैं क्रेडेंशियल्स लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई साहब
एक पॉलिटिशियन अब डील करेगा, वो भी पॉलिटिशियन जो वेस्ट बंगाल से है, ताकि इनको जरा पता चले कि मोदी क्या सोच रहा है, मोदी क्या सोच रहा है। और मोदी को ये गुस्सा है कि भाईजान ये जो मोहम्मद यूनुस को क्यों आया गया, तो मोहम्मद यूनुस को बुरा भला मत कहें, उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते जो मोहम्मद यूनुस को लेके आए, आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अब मोहम्मद यूनुस को कौन लेके आया था वो एक और स्टोरी है, उसका एक और बैकग्राउंड है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पे कैसे आ गए और क्या हुआ और किसने क्या किया। फ्रांस से उठाया, फ्रांस से मोहम्मद यूनुस को उठाया और लिया ढाका में बिठाया और कहा भाई अब तुम जो है वो हमारे नेक्स्ट लीडर हो 2 साल के, और फिर वहाँ पे वोट कराया और वोट करा के पता चला कि हाँ जी भाईजान क्या है और किस तरह। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ कि ये जो बायलैटरल मैकेनिज्म है, इंडियंस कहते हैं कि दैट इज इन प्लेस, वो मौजूद है बायलैटरल मैकेनिज्म्स और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बायलैटरल ताल्लुकात है, नेचर ऑफ द बायलैटरल ताल्लुकात वो ठीक नहीं है। अब देखें, इसीलिए तो अगले दिन इशू उठा किस चीज के हवाले से, पानी के हवाले से, कि हमें क्या करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा जी कि हम पानी नहीं देंगे और इंडिया जो है वो डैम बनाएगा, डैम बनाएगा। इस चीज की मतलब सारी की सारी बात हुई। और अभी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कहता है कि उसकी सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी है दैट इज इन डेंजर। इंडिया बांग्लादेश का बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। मसला है मजहब का, मसला है इंडिया की अथॉरिटेरियनिज्म का, मसला है कि हसीना वाजिद जो सर्विस इंडिया को देती थी वो सर्विस भाईजान जो अभी खालिदा जिया का बेटा आया है वो क्यों नहीं देगा और मोहम्मद यूनुस नहीं देगा। जो एक बफर आया ना बीच में, यानी कि हसीना वाजिद से लेके अभी तक और बीच में जो ब्रेक आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन चल रही है क्योंकि बीजेपी और बीएसएफ के बीच में झड़पें तो हैं। इट इज नॉट फिजिकल फाइटिंग बट इट्स अ वॉर ऑफ वर्ड्स व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अभी क्या दिखता है कि वहां पर कई जगहों के अंदर सिविलियंस भी इकट्ठे हो गए हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स और आई हैं कि पत्थरबाजी सिविलियंस के बीच में शुरू हुई है, गाली गलौज, पत्थरबाजी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ अक्रॉस दिस इज फेंस्ड अप एरिया जहां पर ये चीजें चल रही हैं। मेन कंटेंशन क्या है? मेन कंटेंशन तो पुशिंस है एंड उसके ऊपर फेंसिंग है। बीएसएफ के डीजी यहां पर आए हुए हैं भारत में और उनकी आई थिंक 8 to 10 के बीच में मीटिंग्स हुई हैं। व्हाट इज गोना हैपन हियर? आगे क्या है और ये हम क्या एस्केलेशन अब फायरिंग के ऊपर उतरते हुए देखेंगे? क्योंकि कई जगहों के ऊपर बीजीबी का बंदा वो रील बनाने के लिए फोटो खींचते हुए बोलते हैं, ओ फायर करो, अगर दम है तो फायर करो। Are we going to head to that direction? पुशबैक लेके प्रॉब्लम है और दूसरी चीज है कि फेंसिंग लेके। अब जनरली जो फेंसिंग वाला इशू है वो 150 यार्ड्स में फेंसिंग होता है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स है। एक तो 150 यार्ड्स में पूरा अगर उस जब सब जगह पे रेसिडेंशियल एरिया हो गया तो आपको थोड़ा तो कंसेशन देना पड़ेगा। देन यू ब्रीच द 150 यार्ड्स और थोड़ा आगे जाके फेंसिंग कर रहे हो। इसमें बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बांग्लादेश अपने तरफ पे कोई फेंसिंग नहीं करता ही नहीं। अगर उस तरफ पे फेंसिंग होता तो इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं। सेकेंडली, जो 150 यार्ड्स में जो एग्रीकल्चरल एरियाज है वहां पे भी इतने उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, कैटल स्मगलिंग होता है, वो जमीन के खेती खत्म हो जाता है। तो उसके वजह से जहां पे लोगों का 150 यार्ड्स फेंसिंग के बाहर जो एरिया है वहां पे जिनका जमीन है वो लोग खुद चाहते हैं कि वहां पे फेंसिंग हो 0.1। सो दैट्स वन एरिया। सो बेसिकली एक फेंसिंग लेके चल रहा है, दूसरा है पुशबैक लेके। पुशबैक लेके जो चीज हो रहा है, देखिए इंडिया में जिस तरह का इकोसिस्टम है वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी को भी कॉलर पकड़ के बॉर्डर में ले गया होगा और बोला कि जाओ बांग्लादेश भागो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ओनली दोज हु आर जेन्युइनली बांग्लादेशी और किसी भी तरह से वो प्रूफ नहीं कर पाया कि वो इंडियंस है और अल्टीमेटली कन्फेस किया कि भाई मैं बांग्लादेश से आया हूं, उन्हीं को लेके वहां जा रहा है।
मतलब बीएसएफ लेके गया है, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि बीजीबी जो है वो उसको रोक रहा है। अब रोक जो रहा है ना, उसका दो एंगल है। एक तो है कि ये हो सकता है जेन्युइनली रोक रहा है, और दूसरा है कि वो फोटो ऑप्स और रील्स के लिए रोक रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जितना बड़ा फेंसिंग का, जितना बड़ा बॉर्डर है ना, और जिस लेवल का डिप्लॉयमेंट बीएसएफ का है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे बीजीबी का एक्सेस है ही नहीं, उसके वहां पे उतना उनके डिप्लॉयमेंट है ही नहीं। तो अगर पुशबैक करना है तो वो आसानी से कर पाएगा।